देखिएगा प्लांट मॉर्फोलॉजी, पादप आकारिकी। इसमें पढ़ते क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। पादप आकारिकी, आकारिकी मतलब क्या होता है ये समझना, ठीक है। यहां यहां पढ़ते हैं टू स्टडी अबाउट प्लांट ऑर्गन। आवाज नहीं, एकदम शांत। यानी प्लांट के अंग के बारे में अध्ययन करना प्लांट मॉर्फोलॉजी कहलाता है, ठीक है। इसका अर्थ यह हो गया कि पादप का अंग, पादप के अंगों के बारे में, इन लोग ऐसे पिटकते हैं, इन लोग को माफी नामा नहीं है इन लोग को। पादप के अंगों के बारे में अध्ययन करना, अध्ययन करना पादप आकारिकी कहलाता है। अब यहाँ तो हम लोग सुने कि मानव का ऑर्गन होता है, यहाँ प्लांट का अंग क्या क्या हो सकता है, ठीक है। यहाँ चर्चा हम करेंगे प्लांट ऑर्गन का। ये प्लांट ऑर्गन का मतलब क्या हुआ, यानी प्लांट का ऑर्गन क्या क्या हो सकता है। तो आप लीफ का नाम सुने होंगे, पत्ती, ये प्लांट ऑर्गन है। दूसरा स्टेम का नाम सुने होंगे। तीसरा, ठीक है, फ्रूट। चौथा फ्लावर, ठीक है। पांचवा रूट। ये सब प्लांट ऑर्गन है। इसी सब के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है, प्लांट मॉर्फोलॉजी, ठीक है। हम लोग के शरीर के बारे में अध्ययन करना प्लांट यदि एनिमल फिजियोलॉजी कहलाता है, फिजियोलॉजी, ठीक है। और प्लांट के बारे में क्या समझेंगे, मॉर्फोलॉजी। तो ये टर्म ही याद रखना है कि मॉर्फोलॉजी किसके प्रेजेंट में आएगा, प्लांट के प्रेजेंट में। प्लांट के आप फ्लावर के बारे में अध्ययन कर रहे हैं तो मॉर्फोलॉजी के अंदर आते हैं। प्लांट के अगर आप रूट के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं तो मॉर्फोलॉजी कहलाएगा। प्लांट के पत्ती के बारे में अध्ययन कर रहे हैं तो क्या कहलाएंगे, मॉर्फोलॉजी। प्लांट का क्या काम है, रूट का क्या काम है, ठीक है, स्टेम का क्या काम है, वेन्स का क्या काम है, लैमिना का क्या काम है, ये सब मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत आते हैं। तो यहां से लिखिएगा टू स्टडी अबाउट प्लांट ऑर्गन इज कॉल्ड प्लांट मॉर्फोलॉजी। हिंदी में लिखिएगा पादप के अंगों के बारे में, पादप के अंगों के बारे में अध्ययन करना पादप आकारिकी कहलाता है। लिखा हुआ है बाबू, पादप के अंगों के बारे में अध्ययन करना, पादप के अंगों के बारे में अध्ययन करना पादप आकारिकी, प्लांट मॉर्फोलॉजी कहलाता है। ये प्लांट ऑर्गन क्या क्या होते हैं, पत्ती, स्टेम यानी तना, फ्रूट, फल, फ्लावर, फूल, रूट, जड़, ये सब के बारे में अध्ययन करना। यानी ऑर्गन कहने का अर्थ हुआ ये नहीं कि यहाँ लीवर की चर्चा होगा, किडनी का चर्चा होगा, नहीं, यही प्लांट का ऑर्गन है। यही लीफ क्या है, प्लांट का फेफड़ा है। हमारे फेफड़ा क्या करता है, रिस्पायरेशन, यहाँ से ऑक्सीजन लेता है। तो प्लांट कहाँ से रिस्पायरेशन करेगा, लीफ से, पत्ती से। समझ में आया। तो प्लांट का फेफड़ा किसे बोलते हैं, लीफ को। प्लांट का किचन किसे बोलते हैं, लीफ को, ठीक है। अब चलो, यहां तक क्लियर हो गया होगा, लिख लिया जी। फल के बारे में भी वही चीज होगा। अब यहां समझते हैं कि लीफ क्या है। लीफ यानी पत्ती, लीफ, पत्ती का अध्ययन। पत्ती देखो, इसका पत्ती का जो कलर होता है वो कैसा कलर होता है, ग्रीन कलर। ग्रीन कलर हरे रंग का होता है। इसे प्लांट का किचन कहा जाता है। प्लांट का क्या बोलते हैं, किचन, रसोई घर। दूसरा, प्लांट का लंग्स बोला जाता है। लंग्स मतलब क्या, फेफड़ा।
और सबसे महत्वपूर्ण कि लीफ में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस। लीफ में होगा क्या, फोटोसिंथेसिस, यानी प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण कितने होते हैं, कैसे होते हैं, क्या होते हैं, सब समझना। ठीक है। नेक्स्ट, इस प्लांट रिस्पायरेशन यानी प्लांट रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता है। रिस्पायरेशन समझते हैं, श्वसन। क्या हो जाएगा, श्वसन। श्वसन किसके प्रेजेंट में, यहाँ श्वसन किसके प्रेजेंट में होगा, बोलो। यहाँ ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होता है। ट्रांसपिरेशन समझते हैं, ट्रांसपिरेशन का होता है वात्सर्जन। वात्सर्जन, वात्सर्जन। एक्सेस ऑफ वाटर, जब आप ग्लूकोज बनाएगा प्लांट, तो प्लांट में जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो अपने से बाहर रिलीज कर देता है, उसी के क्या कहेंगे, ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस जनरली नाइट में होती है। जैसे देखो, रात में एक अगर प्लांट के पास ज्यादा पानी आ जाए ना, तो रात में वो पानी को क्या कर देता है, रिलीज। आप मॉर्निंग वॉक किए हैं कभी, नहीं किए हो ना, बोल देता है, किए हो ना। तो आप देखिएगा, घास पर या चलोगे या मॉर्निंग में कहीं जाओगे, तो आपका शू वगैरह सैंडल वगैरह में पूरा पानी आ जाएगा। क्यों, एक्सेस वाटर को प्लांट क्या कर देता है, रिलीज कर देता है। किसके द्वारा, स्टोमेटा के द्वारा। तो वह प्लांट के पत्ती पर पूरा पानी, सुबह सुबह देखोगे ना, पूरा पानी उसके प्लांट के पत्ती पर आएगा। तो वह क्या है, ट्रांसपिरेशन है। प्लांट एक्सेस वाटर को क्या कर दिया, रिलीज कर दिया, अपने से बाहर को बाहर निकाल दिया। उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन। तो प्लांट के पत्ती में क्या क्या हो सकता है, प्रकाश संश्लेषण, रिस्पायरेशन, ट्रांसपिरेशन, ये सब कहाँ होता है, प्लांट के पत्ती में। ठीक है। और एक फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस होता है पत्ती के क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट पढ़ाए हैं, हरित लवक पढ़ाए हैं ना। ठीक है। इसमें क्लोरोप्लास्ट में क्या पाए जाते हैं, क्लोरोफिल। क्या पाए जाते हैं, क्लोरोफिल। तो प्रकाश संश्लेषण क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट में। रिस्पायरेशन कहाँ होता है, माइट्रोकॉन्ड्रिया में। रिस्पायरेशन कहाँ होगा, माइट्रोकॉन्ड्रिया में। और ट्रांसपिरेशन किसके द्वारा होता है, स्टोमेटा के द्वारा होता है। तो लिप में ये सब प्रोसेस होता है। प्लांट का रसोई घर, लिप को प्लांट का फेफड़ा, लिप को प्लांट के कलर हरे रंग का, किसके कारण, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कितने प्रकार, दो, ए और बी। अगर यहाँ हरा है तो क्या हो जाएगा, ए और बी। चलो इसको लिखिएगा। अब इसमें एक चीज पढ़ाते हैं। चैप्टर खत्म हो रहा है आप लोग का, ठीक है, 2 दिन में खत्म। हो गया, हुआ जी। ठीक है। अब यहां से समझिएगा, पहला इसको पढ़ने से पहले आप स्ट्रक्चर ऑफ लीफ समझिए। पत्ती की संरचना देखो, यहाँ पे ये आपका
ये क्या आपका स्टेम तना, हम बताए थे इस तरह से आपका डिवाइड रहता है कंपार्टमेंट के रूप में, जिसे हम क्या बोलते हैं, बोलिए क्या बोलते हैं, नोड। नहीं बताए थे कि दो नोड की लंबाई को कौन सा टिश्यू बढ़ाता है, इंटरकैली, इंटरकैली, ठीक है। तो ये नोड हो गया, ये भी क्या हो गया, नोड। यहाँ पत्ती की संरचना समझ रहे हैं कि पत्ती बनता है तो कैसे बनता है। तो इस नोड से एक बड निकला हुआ रहता है, यहां से एक बड को निकाल दो, इस बड को बोलते हैं एक्सिलरी बड। जहां पत्ती का फॉर्मेशन होता है, पत्ती का निर्माण होता है, उस बड को क्या बोलते हैं, एक्सिलरी बड। यहाँ से इस एक्सिलरी बड से क्या क्या बन सकता है, इस एक्सिलरी बड से पत्ती का निर्माण हो सकता है, यहाँ से ब्रांच बन सकता है, ब्रांच समझते हैं, शाखा, यहाँ से फ्रूट, फल बन सकता है, यहाँ से क्या बन सकता है, फ्लावर। ये सब का निर्माण लीफ, ब्रांच, फ्रूट, फ्लावर किस बड से होता है, एक्सिलरी बड से होता है। इस एक्सिलरी बड से अगर हम एक लीफ की संरचना पढ़ते हैं, पत्ती की संरचना कैसा होती है, इस तरह से, ठीक है। एक पत्ती की संरचना पढ़ते हैं तो ये पत्ती का जो डंडा हुआ, डंडा जिससे हम पकड़ते हैं, ठीक है, जैसे आप लोग किसमें, सावन के महीना में नहीं, किसका फूल, बेल का, इसी को पकड़ के तोड़ते हैं। इसको जो बोला जाता है पेटियोल बोलते हैं, पेटियोल, क्या बोलेंगे, पेटियोल। अब सोच रहे हो, ये तो जानते हो कब कहाँ पढ़ना है, कब पढ़ना है बताओ, पत्ती की संरचना किस क्लास में पढ़ना है, 3 क्लास में पढ़ना है, 3 क्लास में पढ़ना है ना। है तो जाओ अपना भतीजा का बुक देखो या अपना बेटा का बुक देखो, अगर शादीशुदा है तो। एनसीईआरटी का 3 क्लास में पत्ती की संरचना पढ़ना है, पेटियोल पढ़ना है, सारा चीज पढ़ना है, बच्ची पढ़ा देगा आपको। आई बोला कि 3 क्लास में तो पढ़ने नहीं आता था, 3 क्लास के बुक में पढ़ना है ये सब, थोड़ा कम पढ़ना है और पत्ती के बारे में अध्ययन करना है, क्लोरोफिल वहां ही पढ़ना है 3 क्लास में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, हम एक भतीजी को पढ़ा दिए कि ये ऐसे होता है, तो बोला कि ठीक है, ये हरा होता है अंकल इसके कारण से पत्ती में, लेकिन हम लोग का गोरा काला कैसे होता है, तब मेलानिन के कारण। और उसको मेलानिन समझा का दिए हैं, बोलते आपका मेलानिन ज्यादा है, बड़ी फेरा है, उसको समझाना दिक्कत है। बोलिए अपना मेलानिन को कंट्रोल कीजिए। तो देखिए यहाँ पे अब वो बच्ची जो है ना, उस समय रिसीव कर लिया ना, अब भूलेगी नहीं, कभी भूलेगी। बचपन में सीखा हुआ चीज बहुत मुश्किल से निकलता है, का भूल जाओगे नहीं। आए एक सीबीएसई लड़का से पूछ दिए थे, चलो जी आ आई बोलो, तो आ आई ये लगता है कि हम लोग को मैडम नहीं पढ़ाई है, पढ़ाई की ना पढ़ाई अब भूल गए हैं। जैसे कुछ होता है ना कि स्किप हो जाता है, अरे काका पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे। कुछ लड़कन के साथ ऐसा होता है, डायरेक्ट 8-9 में आ गया, 10 का बोर्ड दे दिया, ठीक है, और उन्हीं लोग को नौकरी जल्दी लग जाता है। चलो यहाँ देखो, इस बर्ड को यहाँ एक्सिलरी बर्ड से पत्ती का डंटा निकलता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पेटियोल। क्या बोलेंगे, पेटियोल। ध्यान से देखोगे यहाँ से भी छोटा छोटा पत्ती निकली हुई रहती है, नहीं जैसे आप बेल का पत्ता तोड़े होगे तो यहाँ से भी निकला हुआ रहेगा, ठीक है। इसे हम बोलते हैं स्टिपल, स्टिप्यूल, स्टिप्यूल। इस छोटी छोटी बर्ड के पास जो पत्तियां रहती है उसे हम क्या बोलते हैं, स्टिप्यूल। इसका नाम याद रखना है, ठीक है। अब ये पत्ती को 2 भाग में इस तरह से डिवाइड रहता है, जिसे बोला जाता है मध्य सिरा। क्या बोलते हैं, मध्य सिरा। इंग्लिश में बोलते हैं मिड रिब, मिड रिब, मध्य सिरा। ये मध्य सिरा पत्ती के 2 भागों में डिवाइड करता है। देखो पत्ती का मेनली 2 पार्ट होता है,
एक होता है पेटियोल और दूसरा पत्ती का सबसे बड़ा भाग जिसे बोलते हैं लैमिना। कभी क्वेश्चन आ जाए कि पत्ती का सबसे बड़ा भाग को क्या बोलते हैं, लैमिना, और पत्ती का सबसे छोटा भाग को पेटियोल। पेटियोल को पकड़ते हैं, लैमिना हवा में रखता नहीं, तो सबसे बड़ा भाग क्या हो गया, लैमिना। और ये लैमिना का अलग अलग प्रकार है, लैमिना का ही प्रकार क्या है, मिडरिप। यहाँ देखो पेटियोल का क्या प्रकार है, अस्टुपेल। पेटियोल के पास छोटी छोटी पत्तियां रहती है, उसको हम क्या बोलते हैं, अस्टुपेल। पेटियोल कहाँ से निकलता है, एक्सिलरी बड से। किस बड से, एक्सिलरी बड। ये मत सिरा। अब यहाँ से तो देखो इस पॉइंट को, सबसे लास्ट वाला पॉइंट को, इसको बोलते हैं एपेक्स। एपेक्स, एपेक्स मतलब लास्ट वाला, लास्ट पॉइंट यानी चोटी। और इस पॉइंट को बोला जाता है बेस। बेस मतलब आधार। पत्ती का जो बेस होता है इस पॉइंट को बोलते हैं बेस। ये महत्वपूर्ण नहीं है, ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आपको ये याद रखना पड़ेगा, लैमिना, अस्टुपेल, पेटियोल। ठीक है। कभी देखे हैं पत्ती में भी इस तरह से सिराएं होती है, इस तरह से, इसे हम बोलते हैं वेन। वेन्स, वेन्स मतलब क्या होता है, सिराएं। हम लोग का होती है वेन्स, आर्टरी, वेन और कैपिलरी। उसी तरह से इसमें होती है वेन्स, सिराएं, सिराएं। ठीक है। थोड़ा सा समझिएगा यहाँ पर, ये जो पत्ती का कॉर्नर पॉइंट देख रहे हैं यहां से यहां तक, ये कॉर्नर पॉइंट देख रहे हैं, इसे बोलते हैं मार्जिन। मार्जिन यानी बाउंड्री ऑफ लीफ। पत्ती के चारों ओर जो बाउंड्री रहती है उसे हम क्या बोलते हैं, मार्जिन। इसे मार्जिन बोला जाता है। अब ये जो सिराएं हैं दो तरीका से हो सकती है। सिराएं ऐसे भी होती है जो पत्ती को इस तरह से, पत्ती को इस तरह से टच करे। ऐसे भी सिराएं जो होती है जो इसको टच ना करे, यहां से टच नहीं करेगा, इस मिड रिप को टच नहीं करेगा। तो वेन्स के आधार पर भी पत्ती को दो भाग में डिवाइड किया। वैसी पत्ती जो मध्य सिरा को वेन्स टच ना करे उसे सिंपल लिप कहते हैं, और वैसी पत्ती जो वेन्स मध्य सिरा को टच कर दे उसे कंपाउंड लिप कहते हैं। तो लिप के भी कितने प्रकार, दो। अगर ये सिराएं मध्य सिरा को क्या कर दें, टच, तो वह कंपाउंड हो गया, और टच ना करे तो उसे सिंपल हो गया। तो सिराएं और मिड रिप के बीच में जो गैप रहती है उसे सिंपल कहेंगे, और जो गैप नहीं पाई जाती है उसे हम कंपाउंड कहते हैं। तो ये बात की बात है, इसको छोड़ दो, इतना तो समझना चाहिए, ये पेपर में नहीं आएगा। पेपर में यहां से यही चीज आता है। हम क्या बताएं, अस्टेम। अस्टेम में क्या पाए जाते हैं, नोड। दो नोड के बीच के गैप को क्या कहते हैं, इंटरकैलरी टिश्यू। यहाँ नोड से जो बड निकलती है उस बड को क्या बोलेंगे, एक्सिलरी बड। एक्सिलरी बड किसका किसका निर्माण करेगा, लीफ का, ब्रांच का, फ्रूट का, फ्लावर का, समझ जाओ। अब यहाँ एक्सिलरी बड से जो पत्ती का डंडा निकलता है उस डंडा को क्या बोलेंगे, पेटियोल। उस डंडा को क्या बोलेंगे, पेटियोल। इसके पास छोटी छोटी पत्तियां रहती है उसे क्या बोलते हैं, अस्टुपेल। उसके बाद पत्ती का क्या मिलता है, बेस। बेस मतलब आधार। और इसके बाद पत्ती का सबसे बड़ा भाग लैमिना। पत्ती का सबसे बड़ा भाग लैमिना। लैमिना को दो भागों में डिवाइड कौन करता है, मिड रिप। लैमिना को दो भागों में डिवाइड कर रहा है ना, कौन करेगा, मिड रिप यानी मध्य सिरा। और मध्य सिरा में क्या पाई जाती है, बहुत सा सिराएं। बहुत सा सिराएं। ये सिराएं मिड रिप से कनेक्ट हो भी सकता है, ना भी हो सकता है। कनेक्ट हो गया तो कंपाउंड, और कनेक्ट नहीं हुआ तो सिंपल। ठीक है। सबसे पत्ती का सबसे लास्ट पॉइंट को क्या बोलेंगे, एपेक्स। और पत्ती के बाउंड्री को क्या बोलते हैं, मार्जिन। पत्ती के बाउंड्री को क्या बोलेंगे, मार्जिन। एक बार आप दिखा देते हैं आप लोग को। चलो अब जो जो बताएं इसमें ध्यान दीजिएगा। ठीक है।
ये पत्ती का क्या है? डंडा। इसको हम क्या बोलते हैं? पेटियोल। ये पत्ती का के पास जो छोटे छोटे पत्तियां इसको क्या बोलते हैं? स्टूपेल। इसे हम क्या बोलते हैं? बेस। इसे हम क्या बोलते हैं? मिड रिब। इसके बीच में जो सिराएं होती है बेंस। और ये क्या होता है? बाउंड्री, मार्जिन। और लास्ट पॉइंट में एपिक्स। और सबसे बड़ा पार्ट लैमिना। सबसे बड़ा पार्ट लैमिना, सबसे छोटा पार्ट पेटियोल। समझ में आया? इसका सिर्फ नाम याद रखना है कि पत्ती को दो भाग में डिवाइड करने वाला का नाम बताइए, तो आपको क्या बताना रहेगा? मिड रिब। क्या डिवाइड करता है? मिड रिब। पत्ती का सबसे बड़ा भाग लैमिना, सबसे छोटा भाग पेटियोल। याद हो जाएगा? ठीक है, ये बनाइएगा कि मेरा वाला? यही वाला। कह रहा है कि यही वाला। और जा करके एकदम 3-4 घंटा पढ़ो, दो दो ब्लड और ग्लैंड। ठीक है, पढ़ना पड़ेगा। कैसे नहीं पढ़ोगे? कल फिर पिटाओगे। 1-2 दिन ना पढ़ोगे, डेली पीटेंगे अब। और कोई चांस ही नहीं है, देख रहे हैं, कोई उपाय ही नहीं है याद करने का। ये ये नोड नोड नोट नहीं, नोड। NOD यहाँ लिखा हुआ है ना। होमगार्ड का दौड़ स्टार्ट हो गया में। कब है? 11 है।
आप लोग भी जा रहे हैं? कौन जा रहा है जी? पढ़ाई करो एकदम मन लगा के, कहाँ जाओगे होम गार्ड में? ठीक है, होम गार्ड में जाने से पढ़ने से क्या मतलब है फिर? थोड़ा मेहनत कीजिए जम के। होम गार्ड है थोड़ा सा जो पढ़ाई वढ़ाई नहीं करता है, आराम से मारा पीटी में रहता है, उसके लिए सही है। वो सबका हो जाएगा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगा सरकार के प्रति। हम भी सरकारी नौकरी वाले हैं, आप लोग पढ़ने वाले हैं, सीधा साधा है। हो गया? नीचे में लिख दिया, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ लीफ इज कॉल्ड लैमिना। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ लीफ इज कॉल्ड लैमिना। पत्ती का सबसे बड़ा भाग को लैमिना कहते हैं। एक दो पॉइंट याद रखना, बाकी चीजें ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ लीफ इज कॉल्ड लैमिना। पत्ती की सबसे बड़ी भाग लैमिना कहलाता है। पत्ती की सबसे बड़ी भाग लैमिना कहलाता है। लैमिना को दो भागों में कौन डिवाइड करता है? मिड रिब। कौन सा? मिड रिब। तो लिख लीजिएगा, मिड रिब, मध्य सिरा, मिड रिब लैमिना को दो भागों में, अरे बंद साइलेंट रखो, मिड रिब लैमिना को दो भागों में डिवाइड करता है, यानी बांटता है। मिड रिब, मध्य सिरा लैमिना को दो भागों में बांटता है। नेक्स्ट, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ लीफ। पत्ती का सबसे छोटा भाग पेटियोल कहलाता है। पेटियोल, हिंदी में पेटियोल लिखना। पत्ती का सबसे छोटा भाग पेटियोल, पत्ती का सबसे छोटा भाग पेटियोल कहलाता है। स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ लीफ इज कॉल्ड पेटियोल। ठीक है। प्लांट में, स्टेम में, तना में कितनी पत्तियां पाई जाती है? एक। एक, बहुत, तीन। तना में कितनी पत्तियां पाई जाती है? बहुत सा। तो तीन और दो थोड़ी होता है, गिनती है नहीं। ठीक है, तो लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट में, अरेंजमेंट ऑफ लीफ इन स्टेम। तना, लिखिएगा तना में पत्तियों का, तना में पत्तियों का अरेंजमेंट। अरेंजमेंट को हिंदी में क्या बोलेंगे? हाँ, अरेंजमेंट लिख लो। लिखिएगा, तना में पत्तियों का अरेंजमेंट फाइलोटैक्सी कहलाता है। फाइलोटैक्सी,
ये सब टर्म याद रहना चाहिए। व्हाट इज फाइलोटैक्सी? अरेंजमेंट ऑफ लीफ इन स्टेम। ठीक है, तनाव में पत्तियों का अरेंजमेंट क्या कहलाएगा? फाइलोटैक्सी। अब एक लीफ के बारे में पढ़ेंगे कि लीफ जो है, ये लीफ है और लीफ में सेल पाए जाते हैं, इस तरह से कोशिकाएं पाई जाती है। ठीक है, पत्ती में बहुत सा कोशिकाएं पाई जाती है। इस कोशिका को बोलते हैं मेजोफिल, मेजोफिल सेल। आवाज मत करो। मेजोफिल कोशिका, पत्ती में पाए जाने वाली कोशिका को फाइलोटैक्सी लिखा हुआ, PHYLLOTAXY, फाइलोटैक्सी। देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट में, पत्ती में मेजोफिल कोशिका पाई जाती है। पत्ती की संरचना किस सेल से हुआ, किस कोशिका से हुआ? तो क्या बताइएगा? मेजोफिल कोशिका से। सारे फंक्शन मेजोफिल में ही होते हैं। प्रकाश संश्लेषण कहाँ होगा? मेजोफिल में। ट्रांसपिरेशन कहाँ होगा? मेजोफिल। रिस्पायरेशन कहाँ होगा? मेजोफिल। सारी चीज कहाँ होंगे? मेजोफिल। जैसे लंग्स का काम क्या था? रिस्पायरेशन, ब्रीथिंग। तो लंग्स के किस पार्ट में? एल्वोली में, कुपिका में। सारा फंक्शन कौन कर रहा था? कुपिका कर रहा था। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैस कौन कर रहा था? कुपिका कर रहा था। डिफ्यूजन मेथड कौन लागू कर रहा था? कुपिका कर रहा था। उसी तरह से प्लांट के किस सेल में सारी प्रोसेस होती है? रिस्पायरेशन, सारा खाना बनाता है कहाँ? मेजोफिल सेल। तो लिख लीजिएगा, पत्तियों में मेजोफिल कोशिकाएं पाई जाती है। पत्तियों में मेजोफिल पत्तियों में मेजोफिल कोशिका पाई जाती है। अब इस मेजोफिल में क्या क्या होता है, हम एक मेजोफिल के बारे में समझेंगे। चलो यहां देखो, यहां तक हो गया। अब यहां देखना है, नहीं हो जी। अब यहां से देखिएगा, हम एक मेजोफिल सेल को निकाल दिए। ये कौन सा सेल है? मेजोफिल सेल। इस मेजोफिल सेल के पास क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया बताया था ना, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पार्ट ऑफ सेल। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? पार्ट ऑफ सेल। और इसमें भी है क्या? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट को क्या बोलते हैं? हरित लवक। हरित लवक माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, थोड़ा समझिएगा। देखिए ध्यान से समझिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया का काम है क्या? रिस्पायरेशन करवाना। रिस्पायरेशन में क्या? श्वसन। श्वसन किसके प्रेजेंट में होता है? ऑक्सीजन के प्रेजेंट में। यहाँ ग्लूकोज C6H12O6 ऑक्सीजन आया इसको, और इस ग्लूकोज को तोड़ देगा। इस ग्लूकोज को तोड़ता है, और तोड़ने के बाद क्या बनेगा? ATP, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। लेकिन ये इतना आसानी से नहीं टूटता है प्लांट में। ये इस ग्लूकोज को ऑक्सीजन के प्रेजेंट में पायरुवेट एसिड में तोड़ता है। पायरुवेट, थोड़ा समझना, यहां से थोड़ा दिक्कत होगा। हम ये बता रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है, प्लांट का माइटोकॉन्ड्रिया में रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता है। रिस्पायरेशन का प्रोसेस मतलब क्या? ग्लूकोज का ब्रेकडाउन। और ग्लूकोज का ब्रेकडाउन जनरली नाइट में, रात में होती है। रात में प्लांट जो है ऑक्सीजन को रिसीव करता है। इसीलिए बोला जाता है कि रात में प्लांट के यानी पेड़ पौधे के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन क्या रह रहा है? रिसीव कर रहा है। तो ऑक्सीजन के प्रेजेंट में ग्लूकोज का क्या होता है? ब्रेकडाउन। दिन में तो क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण होती है सनलाइट के प्रेजेंट में। तो दिन में ग्लूकोज बना, प्रकाश संश्लेषण में क्या बनेगा? ग्लूकोज। और रात में ग्लूकोज को ये क्या करता है? तोड़ देता। और जब ये ग्लूकोज टूटता है माइटोकॉन्ड्रिया में,
तो उससे बनता है पायरुवेट अम्ल, और ये एक साइकिल चलता है, उस साइकिल को बोलते हैं क्रेब साइकिल। क्या बोलते हैं? क्रेब साइकिल। ये क्रेब साइकिल इस तरह से चलेगा, और क्रेब साइकिल के तहत ही ये पायरुवेट अम्ल जो है वह आपको बना देगा क्या, यहां से जो बनता है वह कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी और प्लस एटीपी। क्या बनेगा? एटीपी। ये एटीपी के साथ सिर्फ एटीपी नहीं बनाता है, NADPH भी बनाता है। NADPH ये भी क्या है? प्लांट का क्या है? भोजन है। ठीक है, एनर्जी है। ये क्या है? एनर्जी। अगर ये एनिमल में प्रोसेस होता तो क्या बनता? सिर्फ एटीपी बनता, लेकिन ये प्लांट में एटीपी के साथ क्या बनता है? NADPH बनता है। निकोटीन, इसे बोलते हैं निकोटीन एमाइड डाई एमाइड फास्फो पीएच है ना, पीएच को बोलते हैं फास्फेट ये बनता है। लेकिन एटीपी का फुल फॉर्म क्या बताए थे? एडेनाइन। एटीपी क्या बताए? एडेनाइन ट्राइफॉस्फेट, सिंपल। लेकिन प्लांट में ये एटीपी के साथ क्या बन रहा है? NADPH। ये रिस्पायरेशन के थ्रू बनता है, और रिस्पायरेशन कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। किसके प्रेजेंट में? ऑक्सीजन के प्रेजेंट में। अब देखो यहाँ पर रात में ऑक्सीजन कौन लिया? प्लांट। रात में ऑक्सीजन लिया, लेकिन रात में ऑक्सीजन लेने के साथ क्या बनाया? कार्बन डाइऑक्साइड। ये प्लस पॉइंट है कि प्लांट जो है रात में कार्बन डाइऑक्साइड बनाया है वो छोड़ता नहीं है, वो अपने आप में रख लेता है, और यही कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट को दिन में काम आता है प्रकाश संश्लेषण। एनिमल ऐसा नहीं करता, एनिमल बनाया लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देगा। तो इन्वायरमेंट का नुकसान एनिमल से है कि प्लांट से? इससे है जी, एनिमल से ना। प्लांट तो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज नहीं कर रहा है, प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड अपने पास रख लेता है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड का ऐसा काम है। क्या काम है? दिन में प्रकाश संश्लेषण करवाना। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड आया तो ये क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट में क्या पाए जाते हैं बताओ? क्लोरोफिल। क्या पाए जाते हैं? क्लोरोफिल पिगमेंट। क्लोरोफिल पिगमेंट। अगर इस क्लोरोप्लास्ट को ध्यान से देखते हैं तो ये क्लोरोप्लास्ट को एक पिक्चर निकाल लेते हैं। ये क्लोरोप्लास्ट में बहुत सा पाए जाते हैं सेलुलाइट स्ट्रक्चर, जिसे हम बोलते हैं ग्रेनम। क्या बोलते हैं? ग्रेनम। याद आ रहा है कुछ? इसको हम क्या बोलेंगे? ग्रेनम। ग्रेनम। और एक ग्रेनम यानी ग्रेनम की एक रिंग को क्या बोलते हैं? थैलेकोइड। एक रिंग को क्या बोलेंगे? थैलेकोइड। हम क्या बता रहे हैं? क्लोरोप्लास्ट में बहुत रिंग जैसी संरचना पाई जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेनम। लेकिन एक रिंग की संरचना को बोलते हैं थैलेकोइड। इसी थैलेकोइड में पाए जाते हैं क्लोरोफिल। क्या पाए जाते हैं? क्लोरोफिल। क्वेश्चन आ जाए, क्लोरोफिल कहाँ पाई जाती है? पत्ती में। कहाँ? पत्ती में। दूसरा क्लोरोप्लास्ट में। तीसरा थैलेकोइड। एग्जैक्ट कहाँ? थैलेकोइड। थैलेकोइड किसका प्रकार है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट किसका प्रकार है? लीफ का। किसका? कौन सा कोशिका? मेजोफिल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो ये क्लोरोफिल के प्रेजेंट में क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण होता है, और प्रकाश संश्लेषण के लिए ये जो रात में कार्बन डाइऑक्साइड बना और साथ में कुछ पानी और इसके सनलाइट, दिन में क्या मिलेगा? सनलाइट, और साथ में क्या मिल गया? क्लोरोफिल। ये चार चीज होना बहुत जरूरी है प्रकाश संश्लेषण होने के लिए। क्या क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, सनलाइट, क्लोरोफिल। इसके उपस्थिति में बन जाता है क्या? ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है? भोजन है। किसका? प्लांट का। और साथ में क्या बन जाएगा बता? C6H12O6, और साथ में ऑक्सीजन और कुछ मात्रा में पानी। ऑक्सीजन क्या होगा? रिलीज कर देगा। पानी क्या होता है? ट्रांसपिरेशन प्रोसेस से रिलीज होता है। एक्सेस वाटर, पूरा नहीं, एक्सेस वाटर। अब इसको बैलेंस करना है तो कर दो बैलेंस। कार्बन 6 है, ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है?
अगर यहाँ 6 कर देते हैं, कार्बन 6 हो गया, तो ऑक्सीजन 6 दूनी 12, 12 1, 6 दूनी 12 1 13 हो गया। ठीक है, तो ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, यहाँ भी बैलेंस हो गया। तो कहने का अर्थ हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, सनलाइट, क्लोरोफिल के प्रेजेंट में क्या बना? भोजन। भोजन के रूप में क्या? ग्लूकोज। ग्लूकोज के साथ क्या? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ क्या? पानी। तो ऑक्सीजन हम लोग का जरूरत है, ग्लूकोज भी हम लोग का जरूरत है, पानी तो हमको प्लांट से नहीं चाहिए, ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होता है। तो हम यहाँ ये बता रहे हैं आप लोगों को कि पत्ती में है, पत्ती में कौन सा सेल पाई जाती है? मीजोफिल। और मीजोफिल, एक मीजोफिल की संरचना में माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट बताएं। माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए है कि नहीं है, लेकिन हम माइटोकॉन्ड्रिया में फंक्शन क्या होता है ये बताएं। माइटोकॉन्ड्रिया में रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता है और क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या? रिस्पायरेशन, और क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। रिस्पायरेशन के थ्रू क्या बना? ग्लूकोज टूटा, किसमें? ऑक्सीजन की उपस्थिति में, और इससे बना क्या? पायरुवेट एसिड। और पायरुवेट एसिड के तहत बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, एटीपी। ठीक है, अब ये कार्बन डाइऑक्साइड दिन में क्या करेगा? क्लोरोप्लास्ट में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इसको पानी मिल गया, सनलाइट मिल गया, क्लोरोफिल मिल गया, और ये फंक्शन कहाँ होता है? थैलेकोइड में होता है, और इससे क्या बन गया? ग्लूकोज, ऑक्सीजन। और एग्जाम का क्वेश्चन ये है कि प्लांट के किस भाग में रिस्पायरेशन होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। और प्लांट के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण होता है? क्लोरोप्लास्ट। समझ में आई बात? प्लांट के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण होगा? क्लोरोप्लास्ट। और किस भाग में रिस्पायरेशन होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। अब प्रकाश संश्लेषण होने के लिए क्या क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, सनलाइट, क्लोरोफिल। कुछ आ रहा है समझ में? ठीक है, चलिए इसको समझ में आया कि दोबारा बताएं? सबसे पहले दो पार्ट लिख लो, एक क्लोरोप्लास्ट है और एक माइटोकॉन्ड्रिया। आप लोग से समझ उतर जाएगा कि नहीं? वेरी गुड। पीछे आया कुछ? नहीं आया? कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम में ना आएगा। नहीं आया कहता। नहीं आया तो दोबारा लिखवा देते हैं, और क्या, लिखने में अच्छा लगता है आप लोग को। सबसे पहले आप लोग इसको उतारिएगा, ये है आपका क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट इधर कर दें।
यहां तक इसको उतार रहे हैं ये, इसको उतार लियो, हाँ कि ना, ठीक है। इसको उतारो पहले, कंफ्यूज कर जाओगे ऐसे, उसके बाद इसको बताते हैं। बताइए ये क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस बस यही एग्जाम में आएगा। फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के किस भाग में, थाइलेक्वाइड में। कौन सा कोशिका में, मेजोफिल कोशिका में, ठीक है। या पत्ती रहेगा ऑप्शन, क्लोरोप्लास्ट रहेगा, थाइलेक्वाइड रहेगा, या मेजोफिल सेल रहेगा। सारा चीज बता दिए, ठीक है। कहीं से भी क्वेश्चन पूछेगा, छूटने वाला नहीं होना चाहिए। चलो अब यहाँ देखना, यहाँ क्या बताएं इस पॉइंट में, क्रेब साइकिल के थ्रू, क्रेब साइकिल के थ्रू जो आपका ये ग्लूकोज बना है C6H12O6, यहाँ ऑक्सीजन के उपस्थिति में किसमें टूटेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ATP। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन श्वसन, रिस्पायरेशन श्वसन, रिस्पायरेशन माइटोकॉन्ड्रिया और फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट। हो गया, जल्दी करो, हो गया यहाँ। अब यहाँ देखिएगा, इस क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोप्लास्ट में ये दो तरीका से रिएक्शन होता है, एक डार्क रिएक्शन, एक होता है लाइट रिएक्शन। क्लोरोप्लास्ट में क्या हो रहा है, प्रकाश संश्लेषण ये दो तरीका से कंप्लीट होता है, एक को बोलेंगे डार्क और दूसरा को लाइट। डार्क जो होता है सनलाइट के अब्सेंस में, यानी यहां से लिख देते हैं लाइट के अब्सेंस में। लाइट के अब्सेंस में जो रिएक्शन हो रहा है वह डार्क होगा। और ये कहाँ होता है, सबसे महत्वपूर्ण, ये होगा आपका स्ट्रोमा में। क्या होगा, स्ट्रोमा में। और इससे बनेगा क्या, ग्लूकोज। इससे क्या बनता है, ग्लूकोज। 2 पॉइंट याद रखना। लाइट रिएक्शन क्या, किसके प्रेजेंस में होगा, लाइट की उपस्थिति में। इतना तो क्लियर है। ये कहाँ होगा बताइए, लाइट रिएक्शन कहाँ होता है, अभी बताए हैं, कहाँ होगा, थाइलेक्वाइड। कहाँ होगा, थाइलेक्वाइड। और इससे जो बनेगा वो एनर्जी बनेगा ATP या NADPH। NADPH। यहाँ ATP का फुल फॉर्म पढ़ा चुके थे। ATP का फुल फॉर्म क्या बताए थे, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट।
ये एनर्जी है, ठीक है। और NADH का फुल फॉर्म आपको याद रखिएगा, NADH का फुल फॉर्म निकोटाइन एमाइड, निकोटाइन एमाइड एडेनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, ये NADPH का फुल फॉर्म है। तो आपको दो चीज याद रखना, एटीपी के तो आपको याद ही है, याद क्या लीजिए, NADPH। ये दोनों क्या है, ऊर्जा है। ये दोनों क्या है, ऊर्जा है। किसका ऊर्जा है, प्लांट का। एटीपी किसका ऊर्जा है, एनिमल और प्लांट दोनों का। लेकिन NADPH किसका है, केवल प्लांट का। तो इसको लिख लीजिए, लिखिएगा। क्लोरोप्लास्ट में दो तरीका से रिएक्शन पॉसिबल है, डार्क और लाइट। डार्क के लाइट के अनुपस्थिति में, कहा, स्ट्रोमा में। इससे बनेगा क्या, ग्लूकोज। लाइट रिएक्शन लाइट की उपस्थिति में कहा होता है, थाइलेकॉइड में। इससे क्या बनता है, एनर्जी, एटीपी और NADPH। इसको लिख लीजिए। हो गया। NADPH निकोटाइन एमाइड एडेनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। हुआ बाबू। अब लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट में, हो गया यहां तक। प्लांट ट्रांसक्रिएशन, पादप वाष्पर्जन। प्लांट ट्रांसक्रिएशन, नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, प्लांट ट्रांसक्रिएशन, पादप वाष्पर्जन। सही है जी। ट्रांसक्रिएशन, वाष्पर्जन, वाष्पो। अभी हम सही लिखे थे ना, देखो यहाँ लिखे थे वाष्पर्जन। ठीक है। प्लांट ट्रांसक्रिएशन, ये क्या होता है, ये कहाँ होता है, पत्तियों में, स्ट्रोमा में। तो लिखेगा
एक्सेस लॉस ऑफ वाटर, एक्सेस लॉस ऑफ वाटर इन प्लांट, इन प्लांट इज कॉल्ड, बोल देते हैं हिंदी में ट्रांसपीरेशन। लिखिएगा, हला नहीं लिखिएगा। प्लांट में एक्सेस पानी को, बाइलिंगुअल लिखो, क्या दिक्कत है? अरे हिंदी नहीं लिख पा रहे तो सोच लो मेरे दुख को, तकलीफ को। एक्सेस मतलब क्या होता है? अधिक। तब तो लिखिएगा प्लांट में एक्सेस वाटर को स्ट्रोमा के द्वारा बाहर निकलना, स्ट्रोमा के द्वारा बाहर निकलना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। ठीक है ना? अच्छा है ना? सारा चीज प्लांट में हो गया। प्लांट में अधिकतम पानी को, एक्सेस वाटर को स्टोमा के द्वारा बाहर निकलना क्या कहलाएगा? वाष्पोत्सर्जन। ये जनरली रातों में अधिक होती है, नाइट में अधिक होता है। अब लास्ट पॉइंट ये लिख लो, क्लोरोफिल। हर एक प्लांट में कितने प्रकार के क्लोरोफिल पाए जाते हैं बताइए? हर एक प्लांट कितने प्रकार के, जिसमें प्रकाश संश्लेषण होता है? क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल ए का फार्मूला होता है कार्बन 55 होना चाहिए, हाइड्रोजन 74 होना चाहिए, साथ में मैग्नीशियम होना चाहिए, नाइट्रोजन 4, ऑक्सीजन 5। ये क्लोरोफिल ए का फार्मूला होता है। अगर क्लोरोफिल बी में पूछ दिया जाए कि इसमें कार्बन कितना होता है, कार्बन 55 ही होता है। हाइड्रोजन कितना होता है, हाइड्रोजन 70 होता है। इसमें भी मैग्नीशियम रहता है, लेकिन नाइट्रोजन 4, ऑक्सीजन 6 होता है। नाइट्रोजन 4, ऑक्सीजन 6 होता है। इसमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी का फार्मूला हो गया। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि क्लोरोफिल में कौन सा मेटल पाए जाते हैं? मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में कौन सा धातु? मैग्नीशियम। और इस मैग्नीशियम का काम क्या है? ये एग्जाम का क्वेश्चन है। क्लोरोफिल में जो मैग्नीशियम पाए जाते हैं, उस मैग्नीशियम का काम क्या है? ये एक्सेस हीट को एब्जॉर्ब करता है, पत्तियों को सनलाइट को से जलने से बचाता है। सनलाइट को यानी जो लीफ है उसको जलने से बचा कौन रहा है? मैग्नीशियम। तो लिख लीजिएगा इसका काम। क्लोरोफिल ए का फार्मूला कार्बन कितना? 55। इधर भी कार्बन कितना? 55। उधर हाइड्रोजन 74, हाइड्रोजन 70, मैग्नीशियम मैग्नीशियम, नाइट्रोजन दोनों बराबर, ऑक्सीजन 5, ऑक्सीजन 6। याद हो गया? ठीक है, तो लिख लीजिएगा मैग्नीशियम। ये पूछा जाता है एग्जाम में कि क्लोरोफिल में कौन सा धातु पाया जाता है? मैग्नीशियम। और इसका काम क्या है? तो लिखिएगा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम लिख रहे हो? मैग्नीशियम सनलाइट से, यानी सनलाइट से पत्तियों को जलने से बचाता है। मैग्नीशियम सनलाइट से पत्तियों को जलने से बचाता है। कौन सा धातु पत्तियों को सनलाइट से जलने से बचाता है? आपका जवाब आना चाहिए मैग्नीशियम। ये कहां पाए जाते हैं? क्लोरोफिल में। क्लोरोफिल में कौन सा धातु? मैग्नीशियम। बाकी सब तो नॉन मेटल है। ठीक है, एक ही गुण मेटल है जी, मैग्नीशियम। ये आपका प्लांट मॉर्फोलॉजी कंप्लीट हो गया।